बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द और उसके साथ उन्हीं शब्दों से जुमले बना करके भी हम बताएंगे। यानी हम लोग जो अरबी बात करते हैं लोगों से, उस अरबी को मैं आपको जुमले के साथ यहाँ बताऊंगा कि हम कैसे किसी से बातें करते हैं, कैसे किसी के बातों को समझते हैं। अगर हमसे कोई अरबी आदमी आता है और बात करता है, हम उसके बातों को कैसे समझेंगे, बातों का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी का एक शब्द है सामने। इसको हिंदी और उर्दू दोनों में सामने ही बोला जाता है, यानी आगे। तो अरबी में इसको कहते हैं अमाम। अमाम का मतलब होता है सामने या आगे। हमारे सामने जो कुछ है उसको हम कहेंगे अमाम। अमाम यानी हमारे सामने है। अगर कहना हो कि सामने देखो यानी आगे देखो, कहेंगे उन्जुर इलल अमाम। उन्जुर इलल अमाम। उन्जुर का मतलब होता है देखना, और इलल अमाम यानी सामने को। इलल का मतलब होता है सामने को, अमाम का मतलब सामने, और इलल जब शब्द मिलाएंगे तो इलल का मतलब होता है को, यानी के तरफ। ठीक है, तो कहेंगे सामने देखो या सामने की तरफ देखो या सामने को देखो, ये सब सूरत में बोलेंगे उन्जुर इलल अमाम। अब यहाँ पे अमाम के जगह पे एक और शब्द बता देता हूं। जैसे ये कहते हैं ना गिद्दाम, तो गिद्दाम का मतलब भी होता है सामने और आगे, और अमाम का मतलब भी होता है सामने और आगे। तो दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक और शब्द है उन्जुर। उन्जुर का मतलब देखना होता है, और शुफ का मतलब भी देखना होता है। तो शुफ को भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, जैसे शुफ इलल अमाम या शुफ इलल गिद्दाम, यानी सामने के तरफ देखो। उन्जुर इलल अमाम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ठीक उसी तरीके से अगर बोलना है कि पीछे की तरफ देखो, पीछे को देखो, तो कहेंगे उन्जुर इलल खल्फ। उन्जुर इलल खल्फ। खल्फ का मतलब पीछे होता है। और एक और शब्द है वारा। वारा का मतलब भी होता है पीछे। तो बोलने के लिए आप दोनों सूरत में बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, उन्जुर इलल वारा या उन्जुर इलल खल्फ ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे उन्जुर के जगह पे शुफ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुफ इलल खल्फ या शुफ इलल वारा, यानी पीछे की तरफ देखो। रुक जाओ, अगर कहना हो किसी से रुक जाओ, ठहर जाओ, तो वहां पे कहेंगे तोअगफ। तोअगफ। तोअगफ यानी रुक जाओ, ठहर जाओ। रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ हमने शुरू में तो शब्द का प्रयोग क्यों किया है। तो यानी तोअगफ या तोअगफ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों प्रयोग किया, यानी हम किसी को बोलते हैं कि रुक जाओ, तो ऐसे बोल सकते रुक जाओ या तुम रुक जाओ। ठीक है, तो कहेंगे तवक्कुफ। अब तुम रुक जाओ यानी एक आदमी है, किसी का नाम भी लेकर के बोल सकते, जैसे अहमद रुक जाओ। ठीक है, या नाम नहीं लेते हैं, कहेंगे तुम रुक जाओ, तो एक आदमी की तरफ से। लेकिन अगर बहुत से लोगों के बारे में बोलना है तो वहां पे तवक्कुफ यानी रुक जाओ, तुम सभी रुक जाओ। ठीक है, तो का मतलब होता है यहाँ पर अंत। अब इसको अलग अलग करके बोलना चाहते हैं, कहेंगे अंत वक़्फ़। अंत वक़्फ़ यानी तुम रुक जाओ। अगर वही कहना है कि वहां रुक जाओ, वहां रुक जाओ, कहेंगे तवक्कुफ हुनाक। तवक्कुफ हुनाक, या कहेंगे अन तवक्कुफ हुनाक। मैं यहाँ पे अच्छे से बता दे रहा हूँ, अन तवक्कुफ हुनाक बोल सकते हैं, वहां रुक जाओ या तुम वहां रुक जाओ। ठीक है, या कह सकते हैं तवक्कुफ हुनाक मतलब तुम वहां रुक जाओ। हुनाक का मतलब वहां होता है, और तवक्कुफ का मतलब तुम रुक जाओ, यानी किसी को हम कहेंगे रुक जाओ तो कहेंगे तवक्कुफ, या कह सकते हैं अन तवक्कुफ हुनाक। अगर कहना हो कि अभी वहां रुक जाओ, अभी वहां रुक जाओ, कहेंगे तवक्कुफ हुनाक अलहीन। तवक्कुफ हुनाक अलहीन, या कह सकते अन तवक्कुफ हुनाक अलहीन। दोस्तों, शब्दों का मतलब मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं, इसलिए हर जुमले में शब्दों का मतलब नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि किस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो तवक्कुफ यानी तुम रुक जाओ, हुनाक यानी वहां, अलहीन का मतलब अब या अभी होता है।
अगर कहना हो कि मैंने कहा अभी वहां रुक जाओ, मैंने कहा यानी मैंने कहा किसी को, अब आप ये बोल सकते हैं मैंने कहा अभी वहां रुक जाओ, किसी को हम चेतावनी देते हैं कि मैंने कहा वहां रुक जाओ, तो कहेंगे अना गुल्त वक़्फ़ हुनाक अलहीन, अना गुल्त वक़्फ़ हुनाक अलहीन, या कहेंगे अना गुल अंत वक़्फ़ हुनाक अलहीन। अना गुल यानी मैंने कहा या मैंने बोला, अना का मतलब मैं या मैंने, गुल का मतलब बोला या कहा, तो वक़्फ़ यानी अंत वक़्फ़ यानी तुम रुक जाओ, हुनाक यानी वहां या उधर, अलहीन का मतलब अभी। मैंने कहा अभी वहां रुक जाओ, कहेंगे अना गुल्त वक़्फ़ हुनाक अलहीन। दोस्तों इनमें से शब्दों को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा है कि मैंने कहा अभी वहां रुक जाओ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते, मैंने कहा अभी वहां बैठ जाओ, मैंने कहा अभी उधर चले जाओ, मैंने कहा अभी वहां, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो शब्दों को अगर याद रखेंगे आप तो जुमलों को बोल सकते हैं आसानी के साथ। वापस को अरबी में इर्जा कहते हैं। अब इसको बोलने के और भी तरीके हैं, कोई रज्जा कहता है, कोई इर्जा कहता है, ठीक है। इसको आमतौर पे बोले तो रुजू शब्द को भी इस्तेमाल किया जाता है, रुजू, है ना, रुजू भी बोला जाता है। आमतौर पे रुजू शब्द आपने अपने देश के अंदर उर्दू में भी सुना होगा कि मेरी तरफ रुजू हो जाओ या उसके तरफ रुजू हो जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो रुजू, इर्जा या रज्जा यानी वापस। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। किसी आदमी को कहना है कि वापस आ जाओ, वहां पर भी रज्जा बोल सकते हैं। किसी सामान को हमें वापस करना है तो वहां पर भी रज्जा बोल सकते हैं। जैसे किसी से कहना है कि वापस आओ, वापस आओ, कहेंगे इर्जा ताल, इर्जा ताल, या कहेंगे रज्जा ताल, रज्जा ताल मतलब वापस आओ, वापस आओ, ताल का मतलब आओ और इर्जा या रज्जा का मतलब ताल आओ वापस होता है। जैसे कहना हो कि वापस आओ घर चलते हैं, वापस आओ घर चलते हैं, तो कहेंगे इर्जा ताल यमशी इलल बेत, ये इर्जा ताल, या कहेंगे रज्जा ताल इमशी इलल बेत। इमशी भी बोलते हैं, यमशी भी बोलते हैं, कोई इमशी कहता है, कोई यमशी कहता है। इर्जा या रज्जा का मतलब मैंने बता दिया कि वापस होता है, ताल का मतलब आओ, और यमशी या इमशी का मतलब चलना होता है, इलल बेत यानी घर को या घर के तरफ, ठीक है। तो कहेंगे वापस आओ घर के को चलते हैं, या वापस आओ घर के तरफ चलते हैं, या वापस आओ घर चलते हैं। बोलने के ये हिंदी में बहुत से तरीके हैं। अरबी में बोल सकते हैं इरजाताल यमशी इलल बेत। अब बेत के जगह पे एक और अल्फाज है मंजिल, मंजिल का मतलब भी घर होता है, तो हम चाहें तो बोल सकते हैं इरजाताल यमशी इलल मंजिल, यानी घर, वापस आओ घर चलते हैं। वापस आओ ड्यूटी को चलते हैं, वापस आओ ड्यूटी को चलते हैं, तो कहेंगे इर्जा ताल यमशी इलल दवाम। वैसे ही बोलना है, बस जिस चीज के लिए बोलना है उसी जुमले को इस्तेमाल करके उसमें एक शब्द को आपको जोड़ देना है जिसके लिए बोलना है। जैसे वापस आओ घर चलते हैं मैंने पहले बताया, अब यहाँ पे वापस आओ ड्यूटी को चलते हैं, तो कहेंगे इर्जा ताल यमशी इलल दवाम। पहले वाले जुमले में था इर्जा ताल यमशी इलल बेत या इरजाताल यमशी इलल मंसिल, ऐसे मैंने कहा था। अब यहाँ पर ड्यूटी को चलना है तो कहेंगे इलल दवाम। अब जहां पे भी जाना है आप उसका नाम लेके बोल सकते हैं। तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं, तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं। एक और शब्द यहाँ पे बता देता हूं, बदरी, बदरी का मतलब भी होता है जल्दी यानी तेज, ठीक है, और सुरआ का मतलब भी होता है जल्दी यानी तेज। लेकिन तेज के लिए सुरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और जहां जल्दी कहना हो वहां पर बदरी शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे चलने के लिए अगर बोलना है ना, उठने के लिए, बैठने के लिए, काम करने के लिए, वहां पर कहेंगे जल्दी करो, जल्दी उठो, जल्दी बैठो, जल्दी खाओ, वहां पर कहेंगे बदरी। लेकिन अगर चलने के लिए बोलना है कि जल्दी चलो तो वहां पर कहेंगे सुरआ। बदरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सुरआ बोलेंगे तो बेहतर है। अगर कहना हो तेजी से, तेजी से, कहेंगे बिसुरआ, बिसुरआ। बे का मतलब होता है साथ, ठीक है, बे का मतलब होता है साथ। मैं इस शब्द को कई वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि बे का मतलब होता है साथ और सुरआ का मतलब होता है तेजी या जल्दी। अगर कहना है जल्दी से या तेजी से तो कहेंगे बिसुरआ, बिसुरआ यानी जल्दी से या तेजी से।
अब जैसे कहना हो कि तेजी से चलो ऑफिस जाना है। अब जहां पर भी जाना है उस चीज का नाम, उस जगह का नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे तेजी से चलो ऑफिस जाना है, कहेंगे बिसुरआ यमशिरो मकतब। बिसुरआ यमशिरो मकतब। बिसुरआ यानी तेजी से, यमशी यानी चलो, मकतब रोह या रोह मकतब मतलब ऑफिस को जाना है। खोलना को अरबी में इफ्ता कहते हैं। कोई भी चीज खोलना हो, ताला खोलना हो, बैग खोलना हो, कोई मशीन खोलना हो, दरवाजा खोलना हो, कुछ भी खोलना हो तो वहां पर इफ्ता कहेंगे। इफ्ता का मतलब खोलना होता है। जैसे कहना हो कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कहेंगे इफ्ता अलबाब। इफ्ता अलबाब। ऐसे इफ्ता बाब भी कह सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। इफ्ता अलबाब यानी दरवाजा खोलो। इफ्ता का मतलब खोलना और बाब का मतलब दरवाजा। अब इफ्ता बाब कहते हैं तो दरवाजा खोलो, यही चीज अगर इफ्ता अलबाब कहते हैं तो मतलब दरवाजे को खोलो। अल या इल मैंने पीछे बताना, इलल या अलल इसका मतलब होता है को, ठीक है। अगर कहते हैं इफ्ता अलबाब मतलब दरवाजा को खोलो, अगर कहते हैं इफ्ता बाब मतलब दरवाजा खोलो। एक एक शब्द का मतलब होता है अगर आप समझेंगे तो। जैसे कहना हो कि बक्सा खोलो, बक्सा खोलो, कहेंगे इफ्ता अल संदूक। इफ्ता अल संदूक यानी बक्सा खोलो या बक्से को खोलो, कहेंगे इफ्ता अल संदूक। संदूक का मतलब होता है बक्सा। कहना हो कि गाड़ी का डिग्गी खोलो, गाड़ी का डिग्गी खोलो, कहेंगे इफ्ता संदूक अल सियारा। इफ्ता संदूक, इफ्ता यानी खोलो, संदूक यानी डिग्गी, अल सियारा यानी गाड़ी का, ठीक है। कहेंगे गाड़ी का डिग्गी खोलो, कहेंगे इफ्ता संदूक अल सियारा। इफ्ता संदूक अल सियारा यानी गाड़ी का डिग्गी खोलो। खुला हुआ, खुला हुआ को मफतूह कहते हैं। जैसे दरवाजा खुला हुआ है, कहेंगे बाब मफतूह यानी दरवाजा खुला हुआ है। आपसे किसी ने कहा कि गाड़ी का डिग्गी खोलो, पहले से खुला हुआ है तो आप कह सकते हैं मफतूह। मफतूह मतलब खुला हुआ है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि घर का दरवाजा खोलो, अब घर का दरवाजा खुला हुआ है तो आप कह सकते हैं कि बेत बाब मफतूह। बेत बाब मफतूह। बेत यानी घर, बाब यानी दरवाजा और मफतूह यानी खुला हुआ है, तो कह सकते हैं बेत बाब मफतूह। अब इसको एक और चीज बता दूं मिला करके, बेतुल बाब मफतूह भी कह सकते। बेतुल बाब, बैतुल बाब यानी घर का दरवाजा, ठीक है। मैंने बताया कि बेत अल बाब ऐसे अलग अलग करके बोलेंगे, लेकिन एक साथ जब बोलेंगे तो मिला करके बोलेंगे, कहेंगे बेतुल बाब मफतूह। बेतुल बाब मफतूह यानी घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैंने शुरू में बताया कि जल्दी को अरबी में बदरी भी कहते हैं। जैसे कहना होगा जल्दी तो कहेंगे बदरी। शुरू मैंने बताया कि जल्दी को यानी तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं, तो उसी तरीके से जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। जैसे कहना होगा जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, कहेंगे बदरी बदरी यमसी। बदरी बदरी यमसी यानी जल्दी जल्दी चलो। अब उस शब्द को मैं यहाँ इस्तेमाल करके बता देता हूं। अगर कहना होगा तेजी से चलो, तेजी से चलो, कहेंगे यमसी बिसूरा। यमसी बिसूरा यानी तेजी से चलो। अब जल्दी जल्दी चलो, कहेंगे बदरी बदरी यमसी। बदरी बदरी यमसी। अल्फाज ट्रांसलेशन एक ही होगा, बस अरबी के अल्फाज बदल जा रहे हैं। जैसे हिंदी में हम कहेंगे तेज, वैसे ही अरबी में कहेंगे सुरा। अरबी हिंदी में कहेंगे हम जल्दी, अरबी में कहेंगे बदरी। अल्फाजों को अगर आप सीखे रहेंगे तो आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। जैसे कहना होगा कि जल्दी खाकर बाहर आओ, जल्दी खाकर बाहर आओ, कहेंगे अकिल बदरी ताल बर्रा। अकिल यानी खाकर, बदरी ताल बर्रा। बदरी यानी जल्दी, ताल बर्रा यानी बाहर आओ। अब इसी को अगर बोलना है कि तेजी से खाकर बाहर आओ, तेजी से खाकर आओ, बाहर आओ, कहेंगे यहाँ पे बदरी की जगह बिसूरा कहेंगे। अकिल बिसूरा ताल बर्रा। अकिल बिसूरा ताल बर्रा यानी जल्दी से खाकर बाहर आओ या तेजी से खाकर बाहर आओ। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ भाइयों के कमेंट्स का जवाब भी इस वीडियो के अंदर दूंगा। जैसे जर्रब यानी जांच करने को, चेक करने को जर्रब कहते हैं। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि चेक करने को अरबी में क्या कहते हैं, तो ऐसे तो मैं कमेंट बॉक्स में बता देता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि वीडियो में बता दूं, ठीक है। तो चेक करना या जांच करना कोई चीज को अरबी में कहते हैं जर्रब।
जैसे कहना हो चेक करो इसमें क्या है, यानी जांच करो इसमें क्या है। कहेंगे सौवी जर्रब एश फीही। सौवी जर्रब, सौवी का मतलब करो, जर्रब का मतलब चेक, एश का मतलब क्या है, फीही का मतलब इसमें। फी ही मतलब इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। जहां इस कहना होगा वहां पे हाजा कहेंगे, लेकिन इसमें कहना होगा तो वहां पर कहेंगे फी ही। इसका कहना होगा वहां पे हाजा कह सकते हैं, लेकिन इसमें कहना होगा कहेंगे फी ही। तो चेक करो इसमें क्या है, कहेंगे सौवी जर्रब एस फी ही। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहना हो कि चेक करो नमक कैसा है, खाना बन रहा है, कोई कहता है चेक करो नमक कैसा है, तो कह सकते हैं सौवी जर्रब कैफ मिलहा। सौवी जर्रब, सौवी यानी करो, जर्रब यानी चेक, कैफ मतलब कैसा है, और मिलहा का मतलब नमकीन होता है। तो नमक कैसा है कहना होगा तो कहेंगे कैफ मिलहा। अगर कहना है कि चेक करो नमक कैसा है, कहेंगे सौवी जर्रब कैफ मिलहा। अब अगर कोई भी चीज है आपके हाथ में, किसी से कहना है चेक करो, नाम नहीं लेना है, तो कह सकते हैं सौवी जर्रब। सौवी जर्रब मतलब चेक करो। अगर कहना हो कि यह चेक करो कैसा है, यह चेक करो कैसा है, कह सकते हैं सौवी जर्रब हाजा कैफ। सौवी जर्रब हाजा कैफ, यानी चेक करो यह कैसा है। यहां पर एक चीज बता दूं कि हाजा को कितने लोग हादा कहते हैं, ठीक है। हादा यानी यह या इस, ठीक वही अल्फाज है हाजा, उसको हाजा कहते हैं, कोई हादा कहता है। दोस्तों हिंदी उर्दू का एक शब्द है से को अरबी में मिन कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और अल्फाज है मन। ये बोलने के लिए बहुत से लोग हिचकिचाते हैं कि मिन बोलें कि मन बोलें, समझ में नहीं आता है। यहाँ पे बता देता हूँ कि मिन का मतलब से होता है और मन का मतलब कौन होता है। अगर कौन शब्द आपको बोलना है तो आप कहेंगे मन, अगर से शब्द बोलना है तो आप कहेंगे मिन। मिन का मतलब से होता है और मन का मतलब कौन होता है। यहाँ पर मैं मिन यानी से रिलेटेड कुछ जुमले आपको बतलाता हूँ। जैसे कहना होगा उससे, उससे, तो से के लिए मिन शब्द का प्रयोग करेंगे और हु के लिए, उस के लिए हु शब्द का प्रयोग करेंगे। कहेंगे मिन हु मतलब उससे, उससे कहना होगा कहेंगे मिन हु। अब यहाँ पे इसको अलग करके अगर हम बोलना चाहते हैं तो अलग करके बोलेंगे, कैसे, मिन हुआ, मिन हुआ। अलग करेंगे तो हुआ बोलना पड़ेगा, और अगर एक में करके बोलते हैं तो हु बोलना पड़ेगा। तो मिन हु मतलब उससे, या मिन हुआ मतलब उससे। अगर कहना हो इससे, इससे, तो इस के लिए हाजा शब्द का प्रयोग करेंगे और से के लिए मिन शब्द का प्रयोग करेंगे। कहेंगे मिन हाजा, मिन हाजा मतलब इससे। अब इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे हाजा मिन मतलब इससे। हाजा का मतलब इस और मिन का मतलब से, इससे हाजा मिन। लेकिन अगर आप कहते हैं हाजा मन, अब यहाँ ये समझ लीजिए, हाजा मन अगर कहते हैं मतलब होता है यह कौन, यह कौन। यह का मतलब, हाजा का मतलब यह हो जाएगा और मन का मतलब कौन हो जाएगा। तो हाजा मन बोलेंगे तो यह कौन, और अगर कहते हैं हाजा मिन मतलब इससे। अगर कहना होगा तुमसे, तुमसे, कहेंगे अंत मिन, अंत मिन। अंत का मतलब तुम और मिन का मतलब से, कहेंगे अंत मिन मतलब तुमसे। लेकिन अगर कहते हैं अंत मन तो हो जाएगा तुम कौन। अंत का मतलब तुम और मन का मतलब कौन। तो तुम कौन हो या तुम कौन कहना होगा तो कहेंगे अंत मन। लेकिन तुम से कहना होगा कहेंगे अंत मिन। अगर कहना होगा कब से, कब से, कहेंगे मीता मिन, मीता मिन। मीता का मतलब कब और मिन का मतलब से। कहना होगा मीता मिन का यानी कब से, तो कहेंगे मीता मिन। यहाँ पे भी वही चीज लागू होता है। अगर आप मन बोलते हैं तो कौन हो जाएगा कब कौन। मीता का मतलब कब और मन का मतलब कौन। कब कौन कहना होगा कहेंगे मीता मन। लेकिन हमको कहना है कब से, कहेंगे मीता मिन यानी कब से। कहना होगा जब से, जब से, कहेंगे एजा मिन, एजा मिन। एजा का मतलब होता है जब
और मिन का मतलब होता है से। कहना होगा जब से, कहेंगे एजा मिन। अगर कहना होगा काम से कहेंगे शुगुल मिन। शुगुल का मतलब काम और मिन का मतलब से। काम से कहेंगे शुगुल मिन। लेकिन यही कहना होगा कौन काम कहेंगे शुगुल मन। शुगुल का मतलब काम और मन का मतलब कौन काम कहेंगे शुगुल मन। लेकिन कहना होगा काम से कहेंगे शुगुल मिन। कहना होगा घर से, कहेंगे बेत मिन। बेत का मतलब घर, मिन का मतलब से। घर से कहेंगे बेत मिन। यहां पर भी वैसे ही बोलेंगे। अगर कहना होगा कौन घर तो कहेंगे बेत मन, यानी कौन घर। अब घर के लिए आप मंजिल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे मंजिल मिन यानी घर से, बेत मिन यानी घर से। अगर कहना हो दुकान से कहेंगे महल मिन यानी दुकान से। कहना होगा कौन दुकान तो वहां पे कहेंगे महल मन यानी कौन दुकान। दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो किसी भी चीज के लिए से या कौन बोलना हो तो उस चीज का नाम लेकर के मिन और मन लगा के बोल सकते हैं, आपका जुमला पूरा हो जाएगा। जैसे कहना हो यहां से या इधर से, कहेंगे हिना मिन। हिना का मतलब यहां या इधर और मिन का मतलब से। तो कहना होगा यहां से या इधर से, कहेंगे हिना मिन। लेकिन यही अगर कहना होगा यहां कौन है, कहेंगे हिना मन यानी कौन है, यहाँ कौन है या इधर कौन है या यहाँ कौन या इधर कौन। जैसे कहना हो ड्यूटी से तो कहेंगे दवाम यानी ड्यूटी और मिन का मतलब से। वही कहना होगा कौन ड्यूटी, कहेंगे दवाम मन यानी कौन ड्यूटी। लेकिन ड्यूटी से कहना है तो कहेंगे दवाम मिन। अगर कहना होगा मुझसे, कहेंगे अना का मतलब मुझ होता है और मिन का मतलब से। मुझसे कहेंगे अना मिन यानी मुझसे। लेकिन यही कहना होगा मैं कौन तो कहेंगे अना मन यानी मैं कौन। जैसे कहते हैं कि तुमको मालूम है मैं कौन हूं। अगर कहना होगा कि तुमको मालूम है मैं कौन हूं तो कहेंगे अंत मालूम अना मन यानी तुमको मालूम है मैं कौन हूं। इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन अगर कहना होगा मुझसे ले लेना कहेंगे शील अनामिन यानी मुझसे ले लेना। अगर कहना होगा मुझे तुमसे काम है, कहेंगे फी शुगुल अना अंतमिन। फी शुगुल यानी काम है, अना यानी मुझे, अंतमिन यानी तुमसे। मुझे तुमसे काम है, कहेंगे फी शुगुल अना अंतमिन यानी मुझे तुमसे काम है। अगर कहना होगा तुम उससे ले लेना कहेंगे शील अंत मिन हुआ यानी तुम उससे ले लेना। पीछे मैंने बताया कि उससे बोलना होगा कहेंगे मिन हु, या अलग अलग करके बोलना चाहते हैं तो कहेंगे मिन हुआ। तो यहां पर भी वैसे बोल सकते हैं तुम उससे ले लेना कहेंगे शील अंत मिन हु यानी तुम उससे ले लेना। या अलग करके बोलना चाहेंगे तो मिन हुआ यानी उससे। मैं परेशान हूं जब से आया हूं। अब यहां पर एक एग्जांपल मैं दिया हूं कि मैं परेशान हूं जब से आया हूं। कहेंगे फी अना मुस्ता इजी इजा मिन। फी अना मुस्ता इजी इजा मिन यानी मैं परेशान हूं जब से आया हूं। फी का मतलब होता है हूं या है, अना का मतलब मैं, मुस्ता का मतलब परेशान। कहना होगा मैं परेशान हूं, कहेंगे फी अना मुस्ता। लेकिन कहना होगा जब से आया हूं, कहेंगे इजी एजा मिन यानी जब से आया हूं। अभी सभी को एक साथ बोलना है, कहेंगे फी अना मुस्ता इजी एजा मिन यानी मैं परेशान हूं जब से आया हूं। अगर कहना हो कि तुम कहां से हो, एग्जाम्पल है। एक भाई ने कमेंट्स किया था कि अगर कहना होगा तुम कहां से हो या तुम कहां के रहने वाले हो तो इसको बोलने के लिए हम अरबी में कैसे बोलेंगे। तो यहां पर मैं समझा दे रहा हूं कि तुम कहां से हो अगर कहना होगा कहेंगे फी इंत मिन वैन। फी इंत मिन वैन। अब यहाँ पे ध्यान दिएगा अगर हम मिन को हटा देते हैं ना तो इसका मतलब हो जाएगा तुम कहां हो, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे मिन मिला देते हैं
मतलब हो गया तुम कहाँ से हो, फी का मतलब हो या है, इन तक का मतलब तुम, मिन का मतलब से और वैन का मतलब कहाँ। ठीक है, तो अब जब हम बोलेंगे मिन वैन मतलब होगा कहाँ से। अब एक साथ हम शब्दों को मिलाते हैं, फी इन त मिन वैन, या कहेंगे फी इन त वैन मिन मतलब तुम कहाँ से हो। दोस्तों किसी से बात करने के तरीके बहुत से हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको जो बोलना है उसी अल्फाज को याद होना ज़रूरी है। हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया कि कहना होगा तुम कहाँ से हो, तो कहेंगे फी अंत मिन वैन। ठीक है, लेकिन अगर कहना हो कि तुम कहाँ से हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा अल्फाज यहाँ पर हम बोलेंगे, कौन सा जुमला बोलेंगे, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। जैसे अंतवैन सकन, अंतवैन सकन यानी तुम कहाँ रहते हो, या इसका मतलब होता है तुम्हारा रिहाइश कहाँ है, तुम्हारा रहने का जगह कहाँ है, तुम्हारा रिहाइश कहाँ है, इसका मतलब ये होता है। फिर अंत का मतलब तुम, वैन का मतलब कहाँ, और सकन का मतलब रिहाइश यानी रहने की जगह होता है। तो कहना होगा तुम कहाँ रहते हो, मतलब अंत वैन सकन। अब यहाँ पे अंत इंत दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने का एक और तरीका है, चाहे तो कह सकते हैं तुम्हारा गांव कहाँ है, मतलब इससे मालूम हो जाएगा तुम कहाँ से रहते के से हो, या कहाँ रहते हो, या तुम्हारा गांव कहाँ है, इससे मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे वैन अंत गरिया, वैन अंत गरिया, वैन का मतलब कहाँ, अंत यानी तुम्हारा, और गरिया का मतलब गांव होता है। तो तुम्हारा गांव कहाँ है, यानी तुम्हारा सिटी कहाँ है, तो कहेंगे वैन अंत गरिया। अब अगर आपको गांव पूछना है तो गांव पूछ सकते हैं, मैंने पीछे बताया। अगर आपको देश पूछना है तो कह सकते हैं मन अंत वलद, मन अंत वलद यानी तुम्हारा देश कौन सा है। मन का मतलब कौन, अंत का मतलब तुम्हारा, बलद का मतलब देश होता है। देश को अरबी में बलद कहते हैं। अब देखिए, एक वलद होता है, एक बलद होता है। वलद का मतलब बेटा होता है, और बलद का मतलब देश होता है। तो तुम्हारा देश कौन सा है, कहेंगे मन अंत बलद यानी तुम्हारा देश कौन सा है। अब अगर पूछना हो कि तुम्हारा शहर कौन सा है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि गांव को मैंने बताया, गांव को अरबी में गरिया कहते हैं, शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, एरिया को, क्षेत्र को अरबी में मंतका कहते हैं। अब बोलने के बहुत से तरीके हैं, आपको क्या पूछना है, मंतका यानी एरिया के बारे में पूछना है तो एरिया के लिए मंतका शब्द का प्रयोग करेंगे। शहर का पूछना है तो शहर के लिए मदीना शब्द का प्रयोग करेंगे। गांव पूछना है तो गांव के लिए गरिया शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर देश पूछना है तो देश के लिए बलद शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हारा देश कौन सा है, तो कहेंगे मन अंत मन अंत बलद यानी तुम्हारा देश कौन सा है। लेकिन अगर कहना होगा तुम्हारा शहर कौन सा है, तो कहेंगे मन अंत मदीना, मन अंत मदीना यानी तुम्हारा शहर कौन सा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।